नमस्कार दोस्तों, जर्नी तकलीफ में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजी मैथ्स की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आज हम लोग टॉपिक नंबर 6 पर आ गए हैं। हम लोग ने सबसे पहले फंक्शन को स्टार्ट किया है, जिसमें लगभग हमने फंक्शन की जितना भी बेसिक फंक्शन होते हैं हमारे, जो उनकी डोमेन रेंज होती है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन होते हैं, ग्राफ होता है, ये सब लगभग हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम और कवर करेंगे जिसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, इस पर भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि क्वेश्चन में दिया होता है जैसे सच टाइप ऑफ फंक्शन दिया हो और हमसे कहा जाए कि बताइए हमारा ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, या कुछ ऐसा फंक्शन दिया हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इस तरह के कोई फंक्शन में दे दिया जाए। ठीक है, और हमसे कहा जाए कि भाई बताइए ये इवन है या ऑड है, तो उन्हें हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे इवन फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, वो हमारा इवन फंक्शन कहलाता है अगर वहाँ पर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, यानी एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स कर दें और उसके बाद हमें वापस एफ एक्स मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक इवन फंक्शन है। ठीक है, और ये हमारा जो एक्स है ये कहाँ पर है, डोमेन के लिए। ठीक है, उस डोमेन के हर एक एक्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इवन फंक्शन। फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स इन डोमेन एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए। ठीक है, इसी तरह हम बात करते हैं ऑड फंक्शन की, तो वहाँ पर भी यही होगा, लेकिन वहाँ पर अगर हम माइनस रखते हैं फंक्शन में तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी एक्स हमारा कहाँ है, डोमेन के हर पॉइंट के लिए। ठीक है, फॉर एवरी लगा देंगे, मतलब प्रत्येक के लिए। तो ये हमारा बेसिक सा डेफिनेशन हो गया कि जो इवन फंक्शन होता है वो एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद भी वही एक्स बन जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू अपने कॉस एक्स पढ़ा है, ठीक है, और हम सब लोग जानते हैं कि अगर इसको माइनस एक्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, वापस कॉस एक्स होता है, यानी वापस वो हमारा क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम साइन एक्स को लेकर करें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर हम साइन एक्स ले लें तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स आप रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, यानी ये हमारा आ गया माइनस का एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब, ये मान लीजिए। ठीक है, रिप्लेस करिए, एक्स को माइनस एक्स किया तो यहाँ हो गया आपका माइनस एक्स, और यहाँ पर हो गया प्लस ऑफ माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस एक्स क्यूब हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बन गया आपका, एक्स प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, देखेंगे तो ये वापस हमारा क्या बन गया, माइनस हटाइए और ये हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है हमारा वो माइनस का एफ एक्स आ गया, यानी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑड की। तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कैसा है, ऑड है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ना वो हमारा इवन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे ना ऑड की, तो उस समय उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं, एक इवन का ले लेते हैं और एक ऑड का ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। इवन पावर है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑड पावर है तो ये माइनस कर देगा। अब देखिए, ना यहाँ माइनस कॉमन लेने पर और ना नॉर्मली, एफ एक्स तो बन ही नहीं रहा है हमारा ना, तो ये हमारा फंक्शन ना तो एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है और ना एफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोल देंगे, ये हमारा नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ना तो ये इवन है ना तो ऑड है। तो ये हमारा इसका जो हो गया वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं अच्छे से, और फिर इसकी एक दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है, बस आपको एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके रखना है। तो जैसे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का एक्स। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ई बेस, और ये हमारा तो प्लस का ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस रखने पर, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करिए इसको, अब आप इसका अंदर कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लॉग ई बेस को वैसे रहने दीजिए, और हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स है इसके साइन को बदलकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है भाई। अब ये हमारा क्या हो गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो ये हमारा ऊपर हो गया, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का एक्स, ठीक है। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है m बाई एन में कि अगर लॉग हमारा m बाई एन हो तो वो लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है ना, यहाँ रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा लॉग ई बेस ऊपर 1 है माइनस लॉग ई बेस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो ये आपका एफ एक्स ही तो है, log 1 0 हो जाता है, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया ये हमारा, यानी एफ ऑफ एक्स लेकर चले थे, एफ ऑफ माइनस एक्स लेकर चले थे और हमारा माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये किसी कंडीशन होती थी ऑड की, तो यानी ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें इवन एंड ऑड फंक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे इवन फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये हमारे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। क्या मैंने बोला, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे अभी हमने सबसे पहले इवन फंक्शन में कॉस एक्स का ग्राफ देखा था, हमने कहा था वाई इक्वल टू जो हमारा कॉस एक्स होता है ये एक इवन फंक्शन होता है। तो अगर आप कॉस एक्स का ग्राफ देखिए तो कुछ ऐसा बनता है। तो ये वाई एक्स के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखिए जैसा वाई एक्स के राइट में है वैसे ही वाई एक्सिस से क्या है, ये लेफ्ट में है, ठीक है। ऐसे और भी देख सकते हैं, जैसे वाई इक्वल टू आपने मॉड एक्स, ये सब तो हमने ग्राफ में अच्छे से इनका ग्राफ भी कर रखा है, इनकी डोमेन रेंज सब कर रखा है। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये क्या है हमारा, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो जितने भी हमारे इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं। अब दूसरी बात आती है ऑड फंक्शंस की। तो जितने भी हमारे ऑड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होते हैं। ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। अपोजिट क्वाड्रेंट के ये क्या होते हैं, जैसे आपने साइन एक्स का लिया था ग्राफ, कुछ ऐसे होता है। तो जैसा ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, जैसा ही ग्राफ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं वो अपोजिट, या इनको हम लोग और ओरिजिन भी कह सकते हैं, ठीक है, ओरिजिन। तो जितने ऑड फंक्शन होते हैं वो हमारे अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक होते हैं और जितने भी इवन फंक्शन होते हैं वो हमारे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग समझ लेते हैं, हमें एग्जाम में आ जाता है कि एक फंक्शन अगर हमारा इवन है, ठीक है, तो दूसरा फंक्शन हमारा अगर ऑड है, या दोनों इवन है या दोनों ऑड हैं, ठीक है, इस तरह की हमें एग्जाम में कंडीशन दे देता है और कहता है बताइए इनका सम क्या होगा या इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो उनको आपको याद नहीं रखना है, एक छोटा सा हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं या एक समझ लीजिए एक मेथड बता रहे हैं, उस मेथड को आप अप्लाई करिए और जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वहीं से आप तुरंत क्लियर कर देंगे। 10 सेकंड का काम होगा कि फंक्शन हमारा इवन होगा कि ऑड होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पर भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि दे दिया जाता है भाई, जैसे साइन एक्स दे दिया या कॉस एक्स दे दिया और बोला इनका सम करने पर जो ओवरऑल हमारा फंक्शन बना वो इवन बना कि ऑड बना, तो उस समय आप साइन एक्स और कॉस एक्स का सम करके ग्राफ तो नहीं बनाने वाले, वहाँ पर आपको बस ये छोटी सी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, ठीक है। तो समझ लेते हैं इस प्रॉपर्टी को भी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हमसे कहा जाए कि एक इवन है एक ऑड है तो बताइए इनका सम क्या होगा, ठीक है। वैसे कुछ भी बना सकता है बट एक कॉन्सेप्ट की वजह से आप सारा बना ले जाएंगे, ठीक है। एक मेथड समझ लीजिए, तो हमसे कहा गया पहला फंक्शन हमारा इवन है और दूसरा फंक्शन हमारा ऑड है, उनका सम बताइए। तो हम मान लेंगे जो एफ एक्स है वो हमारा एक इवन फंक्शन है और एक फंक्शन हम जी एक्स मान लेंगे जिसको हम कह देंगे ऑड फंक्शन, ठीक है। आप जानते हैं इवन क्या होगा, माने एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर हमें एफ एक्स मिलेगा, और ऑड क्या होगा, जी ऑफ माइनस एक्स रखने पर हमें माइनस का जी एक्स मिलेगा, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशन होती है, ठीक है।
अब हमें इन दोनों का सम करना है, तो एक नया फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, एच एक्स, जो क्या होगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी इवन और ऑड का सम होगा। हमें इसका देखना है कि इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो रख दीजिए भाई एफ एक्स, आप क्या करिए, एफ एक्स को क्या रख सकते हैं, माइनस ऑफ एफ एक्स, और जी एक्स को क्या रखेंगे, माइनस ऑफ जी एक्स, ठीक है, दोनों पर रख देंगे। हमने क्या किया, एच ऑफ माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। यानी हमने जैसे करते थे ना कि भाई माइनस रख के देखो, अगर वही फंक्शन मिल जाए तो इवन है, और अगर बाहर माइनस मिल जाए तो ऑड है। तो हमने क्या किया, एक एच एक्स फंक्शन अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है। वो एच एक्स फंक्शन क्या है, जो हमारा क्वेश्चन में कंडीशन दी हो, ठीक है, यहाँ प्लस की दी है, कभी माइनस की देगी, मल्टीप्लाई की देगी, आप वो कंडीशन ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप एफ जो करते थे हमेशा के लिए कि भाई एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो हर जगह पर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है भाई। अब हमारा क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो देख लीजिए, एफ एक्स क्या है, हमारा इवन फंक्शन है, यानी माइनस एक्स को ये प्लस का एक्स कर देगा, और जी एक्स क्या है, हमारा एक ऑड फंक्शन है, ये माइनस को बाहर कर देगा, यानी यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवरऑल, और ये क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ कंडीशन पे अगर आप देख रहे हो तो ना यहाँ माइनस लेकर और ना सेम, आप कहीं से भी इसको ना एच एक्स नहीं बना सकते। आप अगर माइनस कॉमन लो फिर भी एच एक्स नहीं पाओगे, और ऐसे भी एच एक्स नहीं मिल रहा है, यानी ये फंक्शन हमारा ना तो ये हमारा इवन है और ना ही ये हमारा ऑड है, ठीक है। इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है, इवन इवन को देख सकते हो, ऑड ऑड को देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग एक इवन इवन का देख लेते हैं, इसी बात पे हमने एफ एक्स को भी क्या मान लिया, इवन माना, ठीक है, तो एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन हो गया मान लीजिए, और आपने जी एक्स एक और फंक्शन लिया वो भी इवन ले लिया, और एच एक्स क्या निकालना है, दोनों का सम निकालना है, यानी एफ एक्स और जी एक्स का सम। करना क्या कंडीशन में, एच एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, माइनस एक्स से करेंगे तो हर जगह पर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे आप, ठीक है भाई। चूंकि ये हमारा एक इवन फंक्शन है तो ये माइनस को गायब कर देगा, यानी इसको आप एफ एक्स लिख सकते हो, और सेकंड फंक्शन भी हमारा इवन है, यानी ये भी हमारा माइनस को गायब कर देगा, या इसको भी आप जी एक्स लिख सकते हो। और ये आप वापस देखो तो ये हमें क्या मिल गया, एच एक्स मिल गया, यानी एच ऑफ माइनस एक्स रखने पर आपको एच एक्स मिल गया। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इवन। तो यहाँ से आपने क्या कंडीशन बताया कि इवन और इवन अगर दो फंक्शन है, यहाँ पर आपने क्या कंडीशन बताई कि इवन और इवन अगर दो फंक्शन है हमारे तो वो क्या हो जाएंगे, इवन ही हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह आप कोई भी रिजल्ट बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप एक ऑड ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो अभी तो हमने किया था इवन ऑड का, आप ऑड ऑड का भी कर सकते हो। तो जब भी करना है बस आपको यही करना है, ठीक है, फंक्शन ले लेने हैं और उनको फिर उस जो भी कंडीशन दी जाए एक नया फंक्शन बनाकर उस कंडीशन में लगा देना है। अगर वही फंक्शन आपको मिल गया तो इवन है, और अगर माइनस में मिला तो ऑड है, और अगर कुछ भी नहीं मिल पाया तो ना तो इवन है ना तो ऑड है, ठीक है। आई होप आपको इवन और ऑड समझ में आ गया होगा। थैंक यू।